जिन्होंने जीवन में सदा सत्संग को अपना लिया, जिनके जीवन में सत्संग प्रमुख हो गया, फिर मजाल है कि भक्ति कहीं चली जाए। ऐसे ताला लगा दो भक्ति के ऊपर में, भक्ति सदा विद्यमान रहेगी। याद रखना, जिनके जीवन में सत्संग नहीं है उनको कथा के फल से भक्ति मिल भी जाएगा तो बचने वाला नहीं है, क्योंकि चारों तरफ मंथराओं की भीड़ है, चारों तरफ सकनियों की भीड़ है, चारों तरफ महाराज ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं जो तुम्हारी भक्ति को नोचने, लूटने और खसोटने को बैठे हुए हैं। इसलिए सत्संगियों का संगति करो। जीवन में कोई मिले न मिले पर सत्संगी ढूंढो। कुसंग से सब बर्बाद हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए कथा भी समाप्त हो जाए, विश्राम हो जाए, उसके बाद भी सत्संग मत छोड़ना। और घर में सत्संग करो, और लाला लाली के साथ सत्संग करो, और पति देवर के साथ सत्संग करो, और सास ससुर के साथ सत्संग करो। जहां हो, जिस घर में हो, मिलके सत्संग करो। 1 घंटे 2 घंटे सत्संग करो। अच्छा ये बताओ, पिछली बार जो भागवत हुई थी उसमें तीसरे दिन क्या चर्चा चली थी? बताओ जी, आप बताओ। इस वर्ष जो भागवत हुआ इसमें 5वें दिन क्या चर्चा चली थी? बताओ जी, आप बताओ। इस प्रकार की चर्चा घरों में करते रहो। सत्संग का इंतजार मत करो कोई बाबा जी आएंगे तब सत्संग होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार के बीच में सदचर्चा, ईश्वर की चर्चा, कृष्ण की चर्चा, दाऊ दयाल की चर्चा ही सत्संग है। और ये सदा करते रहोगे तो तुम्हारी भक्ति को कोई नहीं ले सकता। और भक्ति बच गई तो ठाकुर तो पीछे ही घूमेगा महाराज। फिर काहे को इतनी चिंता है? दुनिया बनाने वाला अपना है तो दुनिया की चिंता कौन करे? दुनिया का माल चाहिए तो दुनिया बनाने वाले को पहले अपना बना लो। सूर्य की तरफ पीठ करके जो लोग अपने परछाई को पकड़ना चाहते हो कभी नहीं पकड़ सकते। परछाई एक कदम आगे चलती रहती है, लगता है अब पकड़ लेंगे। तुम जितनी तेजी से दौड़ोगे परछाई उसी तेजी से एक कदम आगे भागती जाएगी। पर अगर जैसे ही रुक गए और रुककर सूर्य की तरफ मुड़ गए और अब चलना प्रारंभ किए तो जिस परछाई की तरफ तुम भाग रहे थे अब वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। पहले तुम लूजर थे, अब तुम चूजर हो। कितना लेना है कितना नहीं लेना है वो तुम निर्णय लेना। ये जगत रूपी परछाई तुम्हारे पीछे चलेगी अगर तुम सूर्य रूपी ईश्वर और गुरु के सन्मुख होकर के चलोगे, सत्संग के सन्मुख होकर के चलोगे। यही सिद्धांत है जीवन का। सूर्य के सन्मुख होके चलो, गुरु के सन्मुख होके चलो, ईश्वर के सन्मुख होके चलो तो ये जगत रूपी परछाई चलेगी तुम्हारे। नेम फेम सब मिलेंगे, नाम यश सब मिलेगा, धन इत्यादि सब मिलेंगे। बस मैं सिर्फ ये बचाना चाहता हूं कि रावण और कंस का धन न हो जाए। सोने की महल अच्छी बात है, एक सोने का महल रावण का है जहां अपने भाइयों को भी लात मारी जाती है, और एक सोने का महल द्वारिका है जहां द्वारिकाधीश सुदामा जैसे विप्र को अपने पर्यंक पर बिठा करके अपने नेत्रों के जल से उनके पांव धोते हैं। सोने में रहना बुराई नहीं है, पर सोने में रहो तो द्वारिकाधीश की तरह रहो, लंकेश की तरह मत रहो, रावण की तरह मत रहो। यह सिद्धांत और यह विद्या हमें हमारा शास्त्र देता है, हमारे राम और कृष्ण की कथा देती है महाराज। इसलिए धन से नहीं, हमको धन से कोई मत, हमको बहुत मतलब है, ये भी मत बोलो, ये भी पाखंड है। हमको धन इत्यादि से कोई मतलब, खूब मतलब है आपको, झूठ बोलते हैं आप। धन लक्ष्मी है, नारायण है तो लक्ष्मी भी रहेगी। बस बार बार ये कह रहा हूं, नारायण विहीन लक्ष्मी की कल्पना मत करो, वही गड़बड़ है। बस नारायण रहे तो लक्ष्मी और समृद्धि सब रहेगी, और जरूरी भी है, रहनी चाहिए। भगवान का दिव्याति दिव्य भाव, ध्रुव चरित्र। अरे महाराज आज तो हम चतुर्थ दिवस में आए नहीं, ध्रुव चरित्र रह गया। और फिर हमारा वो वृत्तासुर का अहम हरे तब पादयिक मूल दासान दासो भवितास्मि भूय, ये चला गया। फिर हम नारायण कवच अब क्या पढ़ेंगे? अब चतुर्थ दिवस में आ जाएं। अष्टम स्कंद, नवम स्कंद, दसम स्कंद, मनवंतरों का वर्णन याद करके कोई फायदा नहीं है। करोगे क्या महाराज? मनवंतर जानते हो मनवंतर किसको कहते हैं? बता भी देंगे, तुम्हारे काम लगेगी। एक तरफ मनवंतर रहे और एक तरफ 2 तोला सोना रहे, क्या चाहिए बताओ? तो काय को बताऊं? नहीं बता ही दो ना भाई। मनवंतर बताओ, चाक्षुष मनवंतर, चाक्षुष मनु के जमाने में बताओ। तो ये गुना घटाओ है, पढ़ लीजिएगा कैलकुलेटर लेकर के, भागवत में लिखा हुआ, इसके लिए हम नहीं बैठे।
इतने बरस का इतना, इतना बरस का इतना, इतना बरस का इतना, और इतना विद्वता तो हमारी साबित हो जाएगी, मिलेगा तुमको कुछ नहीं। 20 मिनट तुम्हारा चला जाएगा, तुमको यादव नहीं होगा, तुमको मतलब भी नहीं है इससे। तो मनवंतर में एक सबसे प्रसिद्ध कथा आती है महाराज, चौथे मनवंतर में गज और ग्राह की, जो हमारे थोड़े काम की, थोड़े क्या बहुत काम की। गज ग्राह की जो ये लड़ाई है, युद्ध है, ये वास्तव में हमारे काम की है। अब लोग कहते हैं भागवत कथा सुन के क्या करोगे, सुन लोगे तो जिंदगी बन जाएगी। ग्राह के काल के गाल से बच जाओगे, अमर हो जाओगे। एक हाथी है, 10-20 पत्नियां हैं, परिवार हैं, हथनी ज्यादा थी। त्रिकूट नाम का पर्वत सरोवर है, जाकर के विहार करता है। हाथी की एक विशेष गुण को आप सब जानते होंगे कि स्नान करता है, फिर बाहर आकर के धूल डाल लेता अपने ऊपर, गज स्नान। वो हम लोग तो हैं ही ऐसे। सत्संग में अभी कितना भी कुछ हो, बाहर जाके तो वही डलेगा। जही जाके सिंघाड़े के दुकान पे बैठे, समोसे के दुकान पे और चाय वाले पे, अब बैठ करके जो ही शुरू हुआ उसके बाद। ये कथा तो हम बहुत पहले भी सुने थे, नया कुछ नहीं सुनाया, उठा के डाल लिया आपने अपने ऊपर। जो सुने हो उसका मनन करो, चिंतन करो, गुनो मौज में रहो, उससे कुछ सूत्र निकालो। तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरान् सकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रव विशालगुल्मं प्ररुरोचनस्पति। तो हाथी जाके क्रीड़ा कर रहा था, ज्यादा ही उत्पात मचा रहा था। सोई एक मगर ने, ग्राह ने धम्म से पकड़ दियो महाराज ऐसे करके। अब हमारे यहां एक कहावत है, कहते हैं लोगों को कि गली का कुत्ता शेर होता है, जिसका जहां स्थान होता है वो वहां मजबूत होता है।